ओके, अब जब फिल्म तैयार हो चुकी है, आर यू हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस? आपको लगता है कि जो जो शायद आपको सुनाया गया था, पेपर पे आपको पहले दिया गया था, डायरेक्टर ने आपको एक नरेशन दिया होगा, उसी तरह से पर्दे पर आप देख पाए हैं उसे? तरन, मैं आपको ऑनेस्टली अगर बोलूंगा तो मुझे ऑफकोर्स कहीं खामियां लगती हैं। देख कर लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा और कर सकता था। सेकंड थॉट्स में सोचता हूँ जितना टाइम पीरियड हमारे पास में था, जितना हमारे पास रिसोर्सेज थी, आई थिंक दिस वाज द बेस्ट दैट आई कुड गिव। बिकॉज ये पहली बार ऐसा किया मैंने कि पूरी फिल्म में मॉनिटर नहीं देखा जाकर कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ इंस्टिंक्ट डायरेक्टर की देखी। इफ ही इज हैप्पी, आई एम हैप्पी। जिन्होंने भी फिल्म देखी है मेरी यूनिट में से, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर प्रीटी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। मैं ये नहीं कहूँगा कि माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि यार राजीव सही नहीं बैठता। सब कहते हैं राजीव इज परफेक्ट फॉर द फिल्म। खुद देखोगे तो हमेशा मुझे लगता भी नहीं कि कभी सेटिस्फाइड कोई होगा। मुझे तो नहीं लगता नहीं कि मैं कभी सेटिस्फाइड हूँ अपनी परफॉर्मेंस देखकर। हर बार लगता है कि एक बार और उस सीन को रीशूट कर लेते तो शायद हम बेटर कर देता। मेरे घर वालों से बात करना। करता रहो जो आप कह रहे हैं। आपके तो अनगिनत फैंस हैं टेलीविजन पे, जो आपने शोहरत हासिल की है। मैंने सुना है कि ऐसे किसी टेलीविजन एक्टर को उतनी शोहरत हासिल कभी नहीं हुई है। आप जिस मकाम पे हैं, उस हवाले से मेरा अगला सवाल जुड़ा है। आपको लगता है आपके अनगिनत फैंस आपको एक ऑफ बीट फिल्म में उनके क्या रिएक्शन होंगे? जब मैंने सर फिल्म अनाउंस की थी तब बहुत से लोगों को अजीब सा लगा था कि राजीव कोई लड़की नहीं है फिल्म के अंदर, रोमांटिक नहीं है, मेरी एक गाने नहीं है। हालांकि एल्बम रिलीज हो रही है, पर गाने नहीं, मैं गा नहीं रहा हूँ, एक भी गाना मैं डांस नहीं कर रहा हूँ। एंड एक रोमांटिक इमेज है मेरी। सब चाहते थे कि मैं एक रोमांस करूँ स्क्रीन के ऊपर। समहाउ आई थिंक जो कंटेंट होता है फिल्म का वो बोलता है। प्रोमोज देखे मेरे पास, मेल्स और एसएमएसेस बहुत आए, और वही लोग जो बहुत स्वीट से फैंस हैं जिन्होंने मुझे बोला कि राजीव, शुरू में टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत डाउट लग रहा था कि राजीव कहीं गलत स्टेप ना ले ले, बट वेरी प्राउड दैट यू पिक्ड अप दिस फिल्म। दैट इज व्हाट वी आर प्राउड ऑफ राजीव खंडेलवाल। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे जितने फैंस हैं वो मेरी फिल्म को देखने जाएंगे। मैं अब भी कहता हूँ कि अगर फिल्म पुकारेगी लोगों को तो वो जाकर देखेंगे। मुझे नहीं डर लग रहा कि मेरे फैंस अपसेट तो नहीं होंगे मुझे इस तरह के रोल में देखकर। आई एम श्योर जो एक्चुअल में फैंस हैं दे विल बी वेरी प्राउड कि मैंने इस तरह का कैरेक्टर निभाया। फिल्म की शूटिंग की बात करते हैं। मैंने सुना है कि शूटिंग द फिल्म वाज अ रियली टफ एक्सपीरियंस। आपको पता भी नहीं होता था कि कैमरा कहाँ है। और चूंकि मैंने फिल्म देखी है और कई मुंबई के ऐसे लोकेशन देखे हैं जहां पर मैं खुद मेरी पैदाइश ही मुंबई की, पर मैंने कभी वो लोकेशन देखे नहीं है। कई लोकेशन ऐसे हैं जहां पर आपने शूट किया है जो बहुत ही पॉल्यूटेड भी हैं, बहुत डर्टी हैं, डिंजी लोकेशंस भी हैं। ऐसे में एक ही कपड़े में, मतलब क्योंकि एक कुछ दिनों की कहानी या 2-3 दिन की, एक दिन की कहानी है, तो ऐसे लोकेशन पे शूट करना जहां पर शायद हम वापस कभी जाए ना, वाज इट रियली टफ? इट वाज वेरी वेरी टफ। और टफ इसलिए नहीं था क्योंकि वो लोकेशंस खराब थी या वो लोकेशन गंदी थी। टफ इसलिए भी था क्योंकि हम जब लोगों को देखते थे वहां रहते हुए, तब एहसास होता था कि यार इनके सामने हम शूट कर रहे हैं और हम सबकी नाक चढ़ी हुई है, सब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई खाना नहीं खा रहा है सेट के ऊपर। और लगता है वहाँ पर लोग इतने खुश हैं, वहाँ मुझसे मिलने के लिए आते थे, चाय लेकर आते थे। मेरे लिए वो डिफिकल्ट और होता जा रहा था कि मुझे एक सीन शूट करना है ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ कि लोकेशन में एक पढ़ा लिखा आदमी आता है, हाँ वॉमिट आ रही है। कोशिश करता था मैं कि कोई मुझे ना देख रहा हो, क्योंकि उनको लगेगा कि उनकी लोकेलिटी में आके हम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत डिफिकल्ट था, ऐसी जगह पर पहुंचना बहुत डिफिकल्ट था। इन जगह पर पूरे दिन तक निकालना, ऊपर से साइकोलॉजिकल प्रेशर कि यार हम यहाँ पर लोगों को कहीं साइक आउट ना करते हैं, उनको ये ना लगे कि यार आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं क्या। मुझे याद है एक सीक्वेंस हम शूट कर रहे थे जहाँ पर पूरे दिन पूरी यूनिट ने फेस मास्क पहन रखा था पूरे दिन। अगर कोई बाहर से आकर देखता तो घबरा सा जाता कि ये हो क्या रहा है, मतलब स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर एंड एवरीबडी, बिकॉज इतनी पॉइजनस गैसेज आसपास से आ रही थी। मैं एक्टर था तो इसलिए मैं पहन नहीं सकता था मैं उसको। 2 दिन का ब्रेक लेना पड़ा उसके बाद हमें, और हमने पूरे दिन शूट किया हमने। बट स्पिरिट इतनी ज्यादा अच्छी थी सबकी, किसी में ईगो क्लैशेस नहीं थे, सब एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते थे। किसी ने नहीं बोला कि मैंने खाना नहीं खाया, जिसको जब खाना मिला उसने तब खाना खाया। कभी कोई दिक्कत नहीं आई इन टर्म्स ऑफ यूनिट। सबसे अच्छी बात, हम लोग अगर इन सारी लोकेशंस पे हमने अगर पुल ऑफ किया तो वो इसलिए क्योंकि एक यूनिटी थी पूरी यूनिट के अंदर कि हमें अच्छी फिल्म बनानी है। राजीव खंडेलवाल अगर अपनी वैन से उतरता है और शाम तक नहीं जाता है, डायरेक्टर अगर पूरी टाइम सेट पे बैठे रहते हैं, अगर कैमरामैन जो है वो कभी ये नहीं बोलता कि मुझे कैमरा लगाने में डिफिकल्टी होगी, तो बाकी यूनिट तो वैसे ही आपके साथ में ना, यू लीड फ्रॉम द टॉप।
तो वी मैनेज्ड, ऑफ कोर्स वेरी डिफिकल्ट लोकेशंस, पीपल वर देयर, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कहूँगा मैं वापस नहीं जाऊँगा। सच पूछे तो मैं बैंड्रा में एक लोकेशन थी जहाँ पर मैं वापस भी गया था, बिकॉज एक लड़की ने मुझे एक बहुत प्यारी सी घड़ी गिफ्ट दी थी मुझे वहाँ पर, ऑफ कोर्स कहीं से लेकर आई थी वो। मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये किस खोली में रहते हैं, एंड मेरे लिए जितनी पॉकेट मनी होगी उससे एक घड़ी खरीद के लिए आई, तो मैंने भी एक गिफ्ट बनाया और जस्ट एज अ जेस्चर जाकर मैं वापस देकर आया। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे मालूम था मैं जाऊंगा तो इतने खुश होंगे। वक्त की कमी के कारण राजीव खंडेलवाल से चर्चा कल भी जारी रहेगी। इसके अलावा कल बीबिस में नजर डालेंगे फिल्म इंडस्ट्री की सेहत पे। साल 2008 अब तक कैसा रहा? क्या फ्लॉप फिल्मों का पलड़ा भारी है? आपने स्पेशल रिपोर्ट का पहला भाग पिछले हफ्ते देखा था। कल रात नजर डालेंगे मार्च और अप्रैल में रिलीज हुई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस परिणाम पे। अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है bbiz@entertainmenttv.com। अब मुलाकात कल होगी। मैं तरन आदर्श अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। कीप वॉचिंग बीबिज, रोज रात 8:30 बजे और फिर रात 11:30 बजे ETC पे। नमस्ते।